बर्फबारी के नतीजे में श्रीनगर जम्मू शराब बंद होने के साथ ही रातों रात हवाई किराए में बेतहाशा इजाफा हुआ है और हवाई जहाज कंपनियों के मालिकान ने जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 5,000 तक का किराया वसूल किया जाता है, जबकि दिल्ली से श्रीनगर आने के लिए 10,000 का किराया वसूल किया जाता है, जिसके नतीजे में मुसाफिरों में गमोगुस्सा की लहर पाई जा रही है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। 26 जनवरी की तकरीबात को खुशउस्लूबी के साथ अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में 26 हिफाजत के गैर मामूली इकदाम उठाए गए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअंदाजी के वाक़ात रूनुमा होने के पेश नज़र मुतारका पर मजीद पुलिस और फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए फोर्सेज को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम सादर किए गए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 चेहरों वाली हिफाजत के इकदाम उठाए गए हैं। सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत हासिल करने के बाद ही सरकारी और आम शहरियों को तकरीब में शिरकत करने की इजाजत दी जाएगी। स्टेडियम के इर्द गिर्द भी पुलिस और फोर्सेज के हिसार कायम किए गए हैं। स्टेडियम की तरफ जाने वाली शाहराहों पर चेकिंग पॉइंट कायम किए गए हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जिला डोडा के बलीसा पंचायत टेंटली में एमजी नरेगा तहत स्कीम के काम न मिलने पर मकामी लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि अगर मौजूदा सरकार अभी मनरेगा स्कीम को चला रही है तो पंचायत टेंटली में क्यों बार बार ये जुल्म व सितम हो रहा है, इसी पंचायत में ही क्यों गरीब मारा जा रहा है। इसी मौके पर सोशल वर्कर रियाज अहमद ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए कुछ यूँ कहा। जेके स्टेट न्यूज के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। से महकमे पर भी और गवर्नमेंट पर भी, तो हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे कामों के अप्रूवल मिल जाए, चाहे वो 14 FC हो, 15 FC हो या बैक टू विलेज। हमने एक टैंकी ऊपर बनाई थी, उसका भी पता नहीं वो पैसा लैप्स हुआ, अभी तक महकमे ने हमको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर दरमांदा एक टाटा मोबाइल लोड कैरियर में मौजूद गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर शाहराह खुलने के इंतजार में गाड़ी में ही दम घुटने से लुकमचल बन गए। जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फबारी के बाद शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिस दौरान एक टाटा मोबाइल लोड कैरियर से नंबर JK09B7358 में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी का हीटर चालू रखा ताकि सर्दी से बच सके। ताहम गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे बढ़ गई और दोनों के दम घुटने की वजह से मौत वाक़ा हुई। इस वाक़े के खिलाफ दरमांदा ड्राइवरों की बड़ी तादाद ने शाहराह पर एहतजाज करते हुए कहा कि मुतल्लिका हुकाम ने जानबूझकर शाहराह पर ट्रैफिक बहाल करने में देरी लगाई, जिसकी वजह से ये वाक़ा पेश आया। फौजदा अफराद की शिनाख्त माजिद गुलजार वल्द मोहम्मद गुलजार मीर और शबीर अहमद मीर वल्द अब्दुल रशीद मीर साकिना खरालपुरा कुपवारा के बतौर हुई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। ज्वाइन किए हुए तो हमने प्रोग्राम तो ये बनाया था कि मैं और एसएसपी साहब यहाँ पर 26 जनवरी के बड़े फंक्शन के बाद आएंगे, यहाँ पर सिविल सोसाइटी भी सुनेंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से हम बोथ मी एंड एसएसपी साहब हैड टू रश हियर, हम यहाँ पर आ गए। कल जब बानीहाल जेपी रोड जो है वो स्लिपरी कंडीशंस की वजह से, स्नोफॉल की वजह से बंद हुआ, तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ स्टैंड होगी, LMDs और ट्रक्स वगैरह। तो हमने इमीडिएटली अपनी जो सब डिविजनल यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्टिवेट किया, ऑलरेडी एक्टिवेटेड ही रहती है, और अपने जो शेल्टर शेड्स थे उनको हमने एक्टिवेट किया, खाने का इंतज़ाम किया, और तकरीबन आर्मी और कंस्ट्रक्शन कंपनीज और आपके लोकल जो जितने भी आते हैं उनके सपोर्ट की वजह से 700 से 1000 लोगों को खाना भी। वादी के बेशतर इलाकों में बिजली ब्रेकडाउन जारी है और रोजाना दिन में 3-4 घंटे बिजली बंद रखी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिद्दत की सर्दी के बीच बिजली का बार बार मुनक़ता रहना आवाम के लिए दर्दसर बन गया है। लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली की अदम दस्तियाबी का मसला पेचीदा बन गया है, जिसको कोई भी सरकार हल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि बार बार की बिजली कटौती को बंद करें और कटौती शेड्यूल के मुताबिक ही बिजली मुनक़ता रखें, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
सयाती मकाम गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से 4 रोजा बर्फ से मुजस्मे तराशने के मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए। इन मुकाबलों में वादी कश्मीर के 30 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में इन आर्टिस्टों ने बर्फ से हटाए जा रहे मुख्तलिफ फनपारे तख्लीक करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इन फनकारों ने बर्फ से तख्लीक करदा मुख्तलिफ फनपारों से कश्मीरी कल्चर, सकाफत, रहन सहन और कुदरती मनाजिर की मंजर कशी की। महकमा सयाहत के अहदेदारों का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद से कश्मीर के आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म फराहम हो सके। जिग स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। हमीद बजाज है, तो हम ये बना रहे हैं इस टाइम स्नो स्कल्पचर। तो हम बना रहे हैं कांगड़ी। हमारा थीम है इसका विंटर डायरीज। तो विंटर डायरी हम बिल्ली और कांगड़ी बना रहे हैं। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिल्ली मतलब जानवरों को भी ठंड लगती है विंटर्स में, और हम एक मेमोरी होती है। लाइक हमारे पास बिल्ली है, वो आती है कांगड़ी पे बैठती है, उनको वो हमारे पास आती है, वो हम बना रहे हैं। बाकी बात रही है कि हम काम चल रहा है, बेसिक शेप्स में हम कर रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल निकाल रहे हैं इसकी। तो उसके बाद लगेगा इसमें टाइम, तो उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रहा ये टूरिज्म ने किया है ऑर्गेनाइज। एक आर्टिस्ट हूँ, सो हमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बुलाया यहाँ पे स्नो स्कल्पचर कैंप के लिए। तो एक्चुअली बात यह है कि पहले हमने स्टार्ट किया था 2014 में। सो वहाँ पे हमने किया है गोल्फ क्लब के सामने हमने किया था। हमने वहाँ पे बर्फबारी के बाद वादी में मामूलात बहाल। धूप निकलने से लोगों ने ली राहत की सांस। वादी का फिजाई राबता बहाल। श्रीनगर जम्मू शहर पर आज दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। जमाना दर्जा हरारत में फिर तंजीली। रवा माह के आखिर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। जिग स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट।